सभी को जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। नाम जापक साधक के अंदर जलन कब तक बना रहता है? जब नाम जप करता है साधक, तो जो उसके पाप हैं, जैसे नाम जप अंदर प्रवेश करता है साधक के अंदर, तो वो पाप क्या होते हैं? वो मन की विकृति, मन के विचार, गंदे विचार, वासना, कामना, तृष्णा, ये सब अंदर बैठे हुए हैं। तो जैसे जैसे नाम जप आप करते हो, वैसे वैसे मन के अंदर बैठे हुए गंदगी को नाम निकालता है, वो अपना स्थान ग्रहण करता है। नाम, भगवान का नाम जहाँ रहता है वहाँ से हर दुर्गुण दुराचार को दूर कर देता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का नाम जब अंदर प्रवेश करता है, तो उसके अंदर की हर प्रकार के बुराइयों को वो निकालने लगता है, तभी उसके अंदर भगवान का प्रवेश होता है। भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जब आपका निर्मल मन होने लगेगा, तभी उसमें भगवान आते हैं, भगवान की झलकियाँ आती है, भगवान से प्रेम होने लगता है। जब तक मन पाप रहित है, तब तक आपको भगवान से प्रेम नहीं होगा। तो जब आप नाम जप करते हो, सत्संग सुनते हो, तो आपके अंदर के बैठे हुए दुर्गुण दुराचार पाप, वही नाम जप उनको निकालता है। जितना ज़्यादा आप नाम जप करते जाते हो, लगता है कि उतना ही ज़्यादा हमारा मन अशांत हो रहा है। मन कितना भी नाम जप कर रहे हैं, पर मन बार बार वही गंदगी चीज़ों को फेंक रहा है। ये ध्यान में रखो कि आप जितना नाम जप किए हो, नाम जप कर लिए, उतना मन आपका पवित्र हो गया है। पर ये कई जन्म का मन, जितना आप नाम जप करते जाते हो, उतना ही ये अंदर से गंदगी को फेंकता है, गंदे विचार को फेंकता है। तो ये कई जन्म के आपके संस्कार अंदर भरे हैं, उन संस्कारों को वो निकालते जाता है। आपको यहाँ नियमित सत्संग को सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप को करना है। नाम जप जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे, उतनी ज़्यादा आपको अंदर से शांति महसूस होगा, क्योंकि मन की जो गंदगी है वो जल्दी बाहर निकलेगा। और जैसे जैसे मन शांत होने लगेगा, वैसे वैसे आपको आनंद आने लगेगा, आपके अंदर एक असीम ऊर्जा आने लगेगी। मन, धैर्य, आप में अटूट धैर्य पैदा हो जाएगा। तो जब ये पाप मन के अंदर रहते हैं, तभी तक ये हमारे अंदर जलन, राग, द्वेष, ईर्ष्या बना रहता है। पहले आपके अंदर के ये गंदे विचारों को नष्ट करता है, फिर ये क्रोध को, पहले काम को ये नष्ट करता है, फिर क्रोध को, फिर लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब को नाम एक धीरे धीरे ये निकालने लगता है। आप देखोगे, अगर आप नाम जप कुछ समय से कर रहे हो, तो आप महसूस कर रहे हो कि नाम जप जब नहीं कर रहे थे तब कैसे थे, और नाम जप में थोड़ा समय बिताए तब कैसे हैं। मन हमारा कैसा है, पहले कितना विक्षेप कर रहा था, अब देखो कितना शांत होने लगा है। तो ये नाम की ही प्रताप है। और ऐसे ही नाम जब जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, उतने ज़्यादा आपको इसी जीवन में उस ऊंचाई को प्राप्त कर लोगे, जहाँ की लोगों को लगेगा कि ये तो कोई महाअवतार है। क्योंकि आप, इसलिए नाम जब जितना ज़्यादा आप करते जाओगे, उतनी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचते जाओगे, और वहाँ आपके द्वारा बोला गया शब्द भी संसार के लोगों के लिए बहुत कीमती हो जाएगा। आपके मुंह से एक शब्द भी निकलेगा तो वो संसार के लोगों के लिए बहुत कीमती होगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान से जुड़ चुके हो, आप अध्यात्म में ऊंचाई पर पहुंच रहे हो,
मन के जो रहस्य है वो आप समझ चुके हो। तो जैसे आप किसी को कुछ भी आप बताते हो तो उनको अंदर से एक शांति महसूस होता है, क्योंकि आप ये जो भी ये संसार में चल रहा है उसको आप देख रहे हो, और जो संसार में रमे हैं, मन को रमाए हैं, नाना प्रकार के चिंता, टेंशन, डिप्रेशन में है, तो एक शब्द आपका सुनने मात्र से उनका मन शांत हो जाएगा, उनका मन में अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को नाम की शक्ति से मन को जागृत कर लिए, और ये संसार के हर प्रकार के चीज़ों से आप आपको आगे बढ़ा लिए। तो आप एक आपके अंदर एक गूढ़ रहस्य, गूढ़ सूक्ष्म दिव्य अलौकिक ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। वो ज्ञान जो केवल नाम जप से साधक के अंदर उत्पन्न होता है। शास्त्रों को पढ़कर, शास्त्रों को सुनकर जो ज्ञान होता है वो बाहरी ज्ञान होता है, पर जो अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता है वो अंदरूनी ज्ञान होता है। और वो नाम जप से जितना ज़्यादा जो नाम जप करते जाता है उसके अंदर उतना ही वो ज्ञान प्रकट होता है, और उस ज्ञान की अग्नि में वो देखता है, उसे हर प्रकार के हर चीज़ समझ में आने लगता है। जो बाहर के लोगों को बहुत बड़ा लगता है वो उसके लिए बहुत छोटा सा लगता है। तो इसीलिए महापुरुषों की मुख से बोली गई एक शब्द संसार के लिए विशेष बन जाता है, क्योंकि उस अवस्था पर वो पहुंच गए हैं जहां ये संसार में लोगों को प्रिय लग रहा है वो सबसे वो आगे निकल गए हैं। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, मटर गश्ती करना, तो वो केवल और केवल अपने आप को भगवान में लगा दिए, जिससे कि ये संसार का जितने भी कामनाएं, वासनाएं, तृष्णा है उनसे दूर हो गए वो। और जैसे दूर हो गए उनके द्वारा बोली गई वाणी, तो वो जितने भी संसार में लोग हैं उनको अंदर से दिखने लगता है कि ये जो बोल रहे हैं ये मेरे अंदर का ही बात बोल रहे हैं, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो उनके द्वारा बोली गई बातों को संसार बहुत तल्लीनता के साथ अंदर से अपने आप को सुनता है और उनके बोले गए बातों पर चलने लगता है। उनको लगता है कि ये तो भगवान के अवतार हैं, पर वो भगवान में जुड़ चुके हैं, और वो भगवान के शक्ति को नाम जब अंदर प्रवेश कर देता है तो उनके द्वारा बोली गई बातों को उनको लगता है कि ये भगवान के अवतार हैं, पर वास्तव में भगवान का अवतार नहीं है। वो भगवान में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, और उनको भगवान के जो शक्ति है वो भगवान साधक के अंदर प्रवेश कर जाती है। भगवान बहुत विशाल हैं, उनका एक छोटा सा भी सूक्ष्म सा शक्ति प्रवेश करेगा तो वो एक अद्भुत, जो मनुष्य है अद्भुत अलग तरीके से प्रकट हो जाएगा। उसे संसार के लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो केवल और केवल नाम जप की शक्ति होता है। नाम जप, सत्संग और संतों का संग जितना ज़्यादा आप करते चले जाओगे उतने ज़्यादा आप बहुत ऊंचाई पर बढ़ते चले जाओगे। हर प्रकार के आपके पास जो चाहिए, इसीलिए संत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं जो चाहिए वो मिलेगा, केवल और केवल नाम जप पकड़ो। नाम जप आपके अंदर के पहले वासनाओं को खत्म करेगा, फिर ये सब जितने भी आपके अंदर दुर्गुण दुराचार हैं, कामना, वासना, तृष्णा आपके अंदर बैठकर जला रहे हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, और जैसे समाप्त होंगे वैसे आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। यही एक लाइन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो वो मन निर्मल हो जाता है जिसमें भगवान आकर प्रवेश कर जाते हैं।